नमस्कार, आप बिहार शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर आप लोग जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली उसकी आज सुनवाई थी। तो आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा अपडेट जो है निकल के आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली टीआरई 4 में डोमेसाइल की सुनवाई को लेकर बिहार के टीआरई 4 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सरकार से, खासकर सम्राट चौधरी साहब से नाराज हैं। तो अभी आपको वो नाराजगी भी बताने वाले हैं कि आखिर जो है लोग नए नए नवेले मुख्यमंत्री से नाराज क्यों हो गए। अभी सम्राट चौधरी साहब को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए। पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और फाइनली दोस्तों पटना हाईकोर्ट के द्वारा टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर या बिहार में जो डोमेसाइल लागू हुआ है उसको लेकर सख्त चेतावनी दी है। अगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा टीआरई 4 को लेकर कोई भी नेगेटिव फैसला आता है तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का ही होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर या आने वाले दिनों में टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इस चीज को लेकर कोई भी न्यूज होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बिहार में टीआरई 4 की हर खबर डंके की चोट और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 22 अप्रैल 2026 को ये दोस्तों सुनवाई होने वाली थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नीचे पहले आप लोग आएंगे तो देखेंगे कोर्ट नंबर 201 में सुनवाई होनी थी। यहाँ पर जज का नाम दोस्तों देख पाएंगे जो है जस्टिस हरीश कुमार आप लोग देखेंगे। अब आप सभी को बताते हैं कि आखिर आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों फाइनली आज सुनवाई हो ही नहीं पाई। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये जो है केस नंबर जो है 65 नंबर पे लिस्ट था। यानी कहने का मतलब अगर सुबह से दोस्तों 1 नंबर से लेकर सुनवाई हो रही थी तो अगर 65 नंबर तक लगातार केस की सुनवाई होती तब कहीं जाकर के इसका नंबर आता। तो दोस्तों फाइनली आज इसका नंबर आ ही नहीं पाया है। अब सवाल यह है कि आज अगर सुनवाई नहीं हुई है तो ऐसे में अगली सुनवाई कब होगी। तो दोस्तों फाइनली अगली सुनवाई की भी तारीख निकल के आ चुकी है। यहाँ पर देख पाएंगे अगली सुनवाई की तारीख जो है 23 अप्रैल 2026 को है। यहाँ देखेंगे 23 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आखिर बिहार में टीआरई 4 के अभ्यर्थी डोमेसाइल को लेकर बिहार सरकार से नाराज क्यों है सम्राट चौधरी से। तो दोस्तों फाइनली जब से ये केस की सुनवाई हो रही है उसके बाद जो है यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा अभी जो है इसमें कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा गया है। पटना हाईकोर्ट में फाइनली बिहार सरकार क्या चाहती है। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों जब भी कोई केस वगैरह होता है तो उसमें 2-3 चीजें बातें होती हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई केस जो है पटना हाईकोर्ट में हो गया। अब उसके बाद दोस्तों एक जो होता है केस करने वाला होता है और दूसरा होता है जिसके खिलाफ केस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो केस करने वाला है उसका नाम जीवन कुमार यादव है, झारखंड का है। और जिनके खिलाफ केस हुआ है वो दोस्तों बिहार सरकार के खिलाफ केस हुआ है। अब दोस्तों जब ये केस हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन वर्तमान समय जो मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी साहब हैं। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि बिहार सरकार के खिलाफ केस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सम्राट चौधरी की जवाबदेही बनती है कि आखिर जो ये केस हुआ है इस चीज को लेकर वर्तमान बिहार सरकार या बिहार के मुखिया क्या कुछ सोचते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो है लगातार पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन सम्राट चौधरी का इस पर अभी तक दोस्तों कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिर वो इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली उसी चीज को लेकर के कि जो सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार सरकार है, वो दोस्तों टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर जो ध्यान नहीं जा रहा है दोस्तों, इसी चीज को लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जिसके फाउंडर या जिसके अध्यक्ष जो है दिलीप कुमार है, छात्र नेता, आप लोग को इनको तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों फाइनली इनके द्वारा सम्राट चौधरी साहब को इसी चीज को लेकर 22 अप्रैल 2026 को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी साहब, बिहार सरकार पटना। विषय क्या है तो शिक्षक भर्ती में लागू 85% डोमेसाइल नीति में समर्थन में कोर्ट में प्रभावी रूप से न्यायालय में लड़ने के संबंध में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। तो जो मैंने आपको बताया उसी के संबंध में ये लिखा गया है कि फाइनली बिहार सरकार या दोस्तों सम्राट चौधरी साहब अपना सही तरीके से पटना हाईकोर्ट में पक्ष नहीं रख रहे हैं। यही मेन कारण है कि जो है लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है। क्योंकि दोस्तों टीआरई 4 में डोमेसाइल की शुरुआत जो है पहले 24 या 25 मार्च को हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तारीख जो है 21 अप्रैल दिया गया और 21 अप्रैल को दोस्तों फाइनली सुनवाई नहीं हुई। फिर कहा गया 22 अप्रैल को सुनवाई होगी और 22 अप्रैल को फिर से दोस्तों सुनवाई नहीं हुई। फिर कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब दोस्तों ऐसे में देखना होगा 23 अप्रैल आ जाएगा तो क्या कुछ होता है। खैर जो कुछ होगा वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे लिखा गया है कि सविनय निवेदन है कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 85% डोमेसाइल नीति को लेकर माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जिसमें
जिसमें अधिवक्ता पीके शाही जी द्वारा पक्ष रखा जा रहा है। यह नीति छात्र आंदोलन और युवाओं के लंबे संघर्ष के बाद अप्रत्यक्ष रूप से लागू हुई है, जो बिहार के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नीति के माध्यम से बिहार के स्थानीय छात्रों को अधिक अवसर मिलने की संभावना है, जिससे न केवल राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी काफी हद तक कम किया जाएगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि बिहार सरकार इस मामले में गंभीरता से और प्रभावी ढंग से न्यायालय में अपना पक्ष रखे, ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और जो पटना हाईकोर्ट है कोई गलत फैसला ना दे दे। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से बिहार सरकार को, जो सम्राट चौधरी साहब हैं, उनको दोस्तों ये चीज़ करना चाहिए कि जा करके पटना हाईकोर्ट में अंतरिम याचिका डालनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए कि फाइनली पटना हाईकोर्ट जो है इस केस को डिसमिस कर दे, खारिज कर दे, यानी इस केस पर कोई सुनवाई ना करे, फाइनल फैसला दे दे कि फाइनली एक केस खारिज हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार के पास अपना अधिकार है, सम्राट चौधरी साहब के पास अपना अधिकार है कि वो पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं कि फाइनली बिहार में जो लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हुआ है, वास्तव में डोमिसाइल लागू हुआ ही नहीं है, बल्कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्राथमिक तौर पे 10वीं या 12वीं में पढ़ा रहेगा केवल उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये केवल जो है पढ़ने के बेस पर, योग्यता के बेस पे प्राथमिकता है, ना कि डोमिसाइल। तो ये पक्ष जो है अच्छी तरीके से रखना चाहिए और पटना हाईकोर्ट दोस्तों, पटना हाईकोर्ट भी इस चीज को कहीं ना कहीं समझेगा और जल्द से जल्द ये केस भी खारिज हो जाएगा। और मैं तो बिहार सरकार को ये भी कहता हूं कि जब आप पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने जाएं तो फाइनली आप जो है कुछ राज्यों की नोटिफिकेशन को भी लेकर के जाएं। जैसे यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हर जगह दोस्तों इसी तरीके से जो है, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, हर जगह दोस्तों इसी के आधार पर डोमिसाइल लगाया जाता है, वहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो इन नोटिफिकेशन को भी सबमिट कर दे 1 पेज का, ताकि पटना हाईकोर्ट समझ जाए कि फाइनली अलग अलग राज्यों में भी डोमिसाइल के जैसे प्रावधान है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने ये नियम कानून बनाया है तो कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट को भी लगेगा, लेकिन बिहार सरकार अपना पक्ष ही नहीं रख रही है। अब आने वाले दिनों में जो कुछ अपडेट होगी या बिहार सरकार अपने पक्ष में जो कुछ नोटिस वगैरह दाखिल करेगी पटना हाईकोर्ट में, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर बिहार में TRE 4 में डोमिसाइल हट जाता है तो दोस्तों इसमें महिलाओं को भी सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। बाकी इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं आगामी खतरे के बारे में, कमेंट जरूर करें। और जो कुछ हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।